हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर गांव को डूबने से बचाने वाले बालक का एक स्टोरी बताती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूरोप में हॉलैंड देश का कुछ भाग समुद्र की सतह से नीचा होने के कारण कभी कभी समुद्र का जल आकर उस भाग में बसे गांव को डुबा देता था। इस दुख से बचने के लिए वहाँ के लोगों ने समुद्र के किनारे एक ऊंचा बांध बना रखा था। फिर भी कभी कभी जल का इतना वेग होता कि वह बांध तोड़कर वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाता। बांध टूटने से पहले क्या क्या नुकसान हुआ था, इसे घर के बड़े लोग अपने अपने लड़कों को बार बार बताते और कहते कि यदि बांध से तनिक भी पानी निकलने लगे तो उसके रोकने का तुरंत उपाय करना चाहिए, नहीं तो वह पानी बांध तोड़कर एक साथ जोर से आ जाएगा और जान माल को बड़ी हानि पहुंचाएगा। एक दिन ठंडी में एक लड़का उस बांध के पास से होकर जा रहा था। इतने में उसने देखा कि बांध में से धीरे धीरे पानी निकल रहा है, परंतु वह तुरंत ही जाके अपने बाप की कही बात याद आई। उसने विचार किया कि दौड़कर मैं यह बात अपने पिता से कहूँ या यहाँ से भागकर किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाऊँ। फिर उसके मन में आया कि ऊंची जगह चढ़ने पर मैं अकेला तो बच जाऊंगा, पर दूसरे सभी लोग मर जाएंगे। क्या मैं उनको भी किसी तरह नहीं बचा सकता? मैं दौड़ता हुआ सबसे कहने जाऊंगा और इतने में पानी जोर से आ जाएगा और छेद बड़ा हो जाने से सारा गांव डूब जाएगा। इसलिए यदि किसी तरह बांध में से आते हुए जल को रोक सकूं, तभी मैं, मेरे पिता तथा सब लोग बच सकेंगे। इसके बाद उसने सोच विचार कर अपना हाथ वहां दे दिया जहां से जल आ रहा था और इस प्रकार जल का आना तथा छेद का बढ़ना रोक दिया। सारी रात उसने इसी प्रकार अपना हाथ पानी रोकने में लगाए रखा। एक तो बहुत जोरों की ठंडी रात थी, दूसरे बहुत ठंडी जगह बैठा था और तीसरे उसका हाथ पानी में डूबा हुआ था। इन तीनों कारणों से उसे बहुत अधिक ठंड लग रहा था, पर वह इसकी तनिक भी परवाह न करके जहाँ का तहाँ ही बैठा रहा। घर पर उसका पिता उसकी बात जो रहा था। सवेरे के समय उधर से जाते हुए एक आदमी ने उस लड़के को बांध के पास बैठे और बांध के छेद में हाथ घुसाए हुए देखकर पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? लड़के ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा कि यहाँ पानी निकलता है, इसको मैंने रोक रखा है, नहीं तो गांव डूब जाएगा। इससे अधिक वह बोल न सका क्योंकि वह भूखा था और घोर शीत के कारण बेसुध हो गया था। इसके बाद उस आदमी ने उसका हाथ निकालकर अपना हाथ वहां डाल दिया और सहायता के लिए पुकार मचाई। थोड़ी देर में लोग आ गए और उन्होंने पानी निकालने की जगह को अच्छी तरह भर दिया। पीछे उस लड़के को लोगों ने बहुत सम्मान प्रदान किया क्योंकि स्वयं संकट झेलकर उसने सारे गांव को डूबने से बचाया था।